प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 11, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ। जीवन में ऊंचा उठना है, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ। अभी हो बच्चे छोटे लेकिन रात तुम्हारी अनजानी है, पग पग पर बाधाएं आती, उनको करनी मनमानी है। कैसे उन पर विजय मिले, अभी से इसका ज्ञान पर। ठीक है, तो कवि कहता है, ये कविता है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला भविष्य है। तो ये कवि जो है उनको प्रेरित करता है कि तुम पढ़ने में ध्यान लगाओ, अभी छोटे हैं, रात तुम्हारी अनजानी है। तुम्हारा जो आगे जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे वैसे ही पग पग पर बाधाएं आती जाएंगी, वो मनमानी करेंगे। और कैसे उन पे विजय प्राप्त करनी है, कैसे आप उनको मतलब चीरते हुए आगे बढ़ोगे, तो अभी से इस पर काम करना शुरू करो, यानी अभी से इसका ज्ञान तुम बढ़ाओ। चीज बहुत सी पानी, लेकिन पाने में संघर्ष कड़ा है। जिस पथ पर बढ़ना है तुमको, कांटों का समुदाय बड़ा है। कांटे बीनो फूल चुन सको, अपने को इस योग्य बनाओ। यानी कि जो चीजें तुम्हें पानी है उनको, चाहे वो तुम्हारा भविष्य है, मतलब चाहे तुम्हारा करियर है, चाहे तुम्हारी पढ़ाई है आगे, तो जो चीजें तुम्हें पानी है उनको पाने में बहुत संघर्ष है। ठीक है, और जिस पथ पर तुम्हें बढ़ना है, जिस रास्ते पे तुम्हें चलना है, वहां पे कांटे बिछे, मतलब पग पग पे क्या है तुम्हारे लिए कठिनाई है। कांटे बीनो फूल चुन सको, अपने को इस योग्य बनाओ। पढ़ने से तुम प्रेम करो, अच्छे लोगों को तुम मित्र बनाओ। अच्छी अच्छी बातें सीखो, तन मन को भी स्वच्छ बनाओ। सद्गुणों को सदा पढ़ो तुम, बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाओ। पढ़ लिख कर ही योग्य बनोगे, जीवन भर तुम सुख पाओगे। ज्ञान उजाला कर जीवन का अंधकार मिटा पाओगे। सूर्य किरण से बनकर चमको, सारे जग में नाम कमाओ। यानी कि पढ़ लिख कर ही तुम योग्य बन पाओगे, जीवन भर तभी तुम सुख पा पाओगे। ज्ञान उजाला कर जीवन का अंधकार मिटा पाओगे। सूर्य किरण से बनकर चमको, सारे जग में नाम कमाओ। ठीक है, तो ये इस कविता में कवि ने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि आप बड़े होगे, आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए, अपना जो है करियर बनाने के लिए, और अपना जो आपने कोई गोल अगर सेट कर रखा, उसको पाने के लिए कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, उसको तुम्हें पार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।